फ्रेंड्स, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होना एक आम बात है। झगड़ा हर एक घर में होता है, लेकिन जब झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो किसी भी कारण से हो, कई बार क्या देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है। और कई बार जो झगड़ा होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो नौबत है वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। अगर आपका जो पारिवारिक मामला है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, अगर वो कोर्ट तक पहुंच जाता है, इससे पति और पत्नी का तो जीवन तबाह होता ही है। साथ में अगर आपका कोई बच्चा है तो बच्चे की ज़िंदगी भी इससे तबाह हो जाती है। जो झगड़ा होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पत्नी होती है वो जाके अपने मायके बैठ जाती है और वापस नहीं आती है। और जब किसी तरीके से भी मामला सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, पत्नी से बातचीत की जाती है, पति और पत्नी की आपस में बातचीत होती है, रिश्तेदार भी होते हैं, मामला सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से जो मामला सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसे में पति को क्या लगता है कि मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, मुझे अलग हो जाना चाहिए। तो मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल कर देता हूँ। लेकिन डाइवोर्स केस फाइल करने से पति को क्या क्या नुकसान हो सकता है, डाइवोर्स केस कब और किस समय फाइल करना चाहिए, या डाइवोर्स केस को फाइल करने का सही समय कौन सा है, या जब आप डाइवोर्स केस कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पत्नी जो है मायके जाके बैठ जाती है और आपसी बातचीत करने के बावजूद भी जो है उनका आपसी जो मसला है, आपसी जो भी उनका डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो पाता है, तो पति को यहाँ पे लगता है कि मुझे अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मान के चलते हैं कि पत्नी ने अभी कोई भी केस अपने पति पर नहीं किया है, यानी कि पत्नी ने अभी कोई भी केस जो है अपने पति पर नहीं किया है, लेकिन पति को लगता है कि आपसी बातचीत से कोई भी मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इस सभी जो समस्या है, सभी की जड़ जो है, मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लेता हूं तो मेरी जो सारी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो पति यहाँ पे क्या करता है, अपनी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर देता है। तो पति यहाँ पे क्या गलती करता है, हालांकि पति के पास कई बार क्या देखा जाता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं होते अपनी वाइफ के खिलाफ, फिर भी वो जल्दबाजी में क्या करता है, अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देता है। अगर पति के पास होता है तो क्या होता है, कुछ मोबाइल के मैसेज होते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज लगा लीजिए, कुछ ऐसी एविडेंस पति के पास होती है जिसके बिहाफ पर वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है। या कई बार तो क्या देखा जाता है कि पति के पास इतने एविडेंस भी नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो इतने एविडेंस है वो कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है। फ्रेंड्स, कोर्ट में जाकर एक तरफा डाइवोर्स लेना बहुत ही मुश्किल है, जो इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा डाइवोर्स लेने जाते हैं कोर्ट में, तो आपको कई साल यानी कि 5-6 साल तक भी लग जाते हैं। 5-6 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको डाइवोर्स मिलता है या नहीं मिलता है। जो मोस्टली देखा जाता है कि कोर्ट में जो लोग डाइवोर्स लेते हैं वो म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं, क्योंकि कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा डाइवोर्स लेना बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी साल भी लग जाते हैं, और उसके बाद भी आपको डाइवोर्स मिलता है या नहीं मिलता है इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपके पास आपकी पत्नी के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, आप कोर्ट में केस फाइल ना करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब आप अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो आपकी पत्नी यहाँ पे क्या करती है, वो आपके खिलाफ कई केस कोर्ट में फाइल कर देती है। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने अपनी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल किया है, आपकी पत्नी क्या करेगी, आप ही के केस में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देगी। आपको अपने ही केस में आपकी वाइफ को खर्चा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी पत्नी है आपके और आपके परिवार वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देगी और उसमें भी वो आपसे खर्चे की मांग करेगी। इसके अलावा आपकी पत्नी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत भी आपसे खर्चे की मांग कर सकती है, और इसके अलावा आपकी पत्नी पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती है, यानी कि 498A का पर्चा भी आपने करवा सकती है कि जो मेरे पति और मेरे ससुराल वाले हैं मुझसे दहेज की मांग करते हैं या मुझे मारते पीटते हैं, तंग करते हैं, वो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकती है। फ्रेंड्स, यहीं पर नहीं, कई बार तो ये भी देखा गया है कि आपकी जो पत्नी है वो ससुराल वालों के जो मेल मेंबर्स होते हैं, मेल मेंबर्स के खिलाफ रेप या फिर छेड़छाड़ के मामले भी दर्ज करवा देती हैं। तो मामला काफ़ी बढ़ जाता है। जब आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आपका जो ध्यान है, आपकी पत्नी ने जो आप पर केस किए हैं, आपको उन केसों में से आप कैसे बाहर निकलेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपका जो सारा ध्यान है उसी पर चला जाएगा। आपने जो डाइवोर्स का केस फाइल किया है उससे आपका ध्यान हट जाएगा और दूसरे केसों की तरफ जो आपका ध्यान है वो आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो जब तक आपके पास आपकी पत्नी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, आप डाइवोर्स का केस फाइल ना करें। और अगर हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि आपने अभी डाइवोर्स का केस फाइल नहीं किया है, लेकिन आपकी जो पत्नी है उसने आप पर कई केस कर रखे हैं,
तो आप उन केसों से बचने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है इकट्ठी कीजिए और उन केसों को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देकर बहुत ध्यान से लड़िए और उन केसों को जीतने की कोशिश कीजिए। जब आप वो केस जीत जाएंगे तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ, की आपकी जो पत्नी ने आप पर झूठे केस दर्ज करवाए थे, ये करवाए, आप अपनी पत्नी के खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाने के लिए आप अपनी पत्नी से डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको डिवोर्स मिल भी जाएगा। फ्रेंड्स, चाहे डिवोर्स का केस हो, चाहे सेक्शन 9 का केस हो कि आप अपनी पत्नी को घर पर वापस बुलवाना चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी ने कोई भी केस नहीं किया, अगर आप अपनी पत्नी के खिलाफ सेक्शन 9 का केस भी कोर्ट में फाइल करते हैं, तो सेक्शन 9 का केस करने पर भी यही होता है कि आपकी जो पत्नी होती है वो देखती है कि मेरे पति ने मेरे पर सेक्शन 9 का केस कर दिया, तो वो आप पर कई कई केस है जो कर देती है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कब आपको डिवोर्स का केस हो गया, चाहे सेक्शन 9 का केस हो गया, कब आपको कोर्ट में फाइल करना है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं है तो कौन सा समय सही है ये आपको देखना है, केस के फैक्ट क्या है क्या नहीं है, सभी कुछ देखने के बाद ही आपको डिवोर्स का केस या सेक्शन 9 का केस जो है कोर्ट में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।